हमले के मास्टरमाइंड और भारत को आतंक के अनगिनत जख्म देने वाले जिस मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान पालता पोसता रहा, वही हाफिज सईद अब खून के आंसू रो रहा है। पाकिस्तान में हाफिज सईद के बेटे की हत्या की खबर है। आतंकी हाफिज के बेटे को 4 दिन पहले पेशावर से अगवा किया गया था। सवाल यह है कि हाफिज सईद के बेटे की कथित हत्या के पीछे कौन है? तो अबडक्टर्स उसे उठा के लेके गए थे, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। और ये भी खबर आ रही है कि जो अबडक्टर्स लेके गए थे उन्होंने उसको बहुत टॉर्चर करके उसकी हत्या की। उसकी लाश जबा वैली में मिली, केपीके में। हालांकि मैं किसी भी तरीके के वायलेंस के खिलाफ हूं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा सीरियस हो गया मामला। एक आदमी की, खैर आतंकवादी था, नो डाउट अबाउट इट। इसके हाफिज सईद के जो फैमिली के 36 लोग आतंकवाद में हैं, ये भी एक और बेटा तलहा वो भी है। अच्छा, इस कमालुद्दीन को कोई आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये हाफिज सईद का बेटा था। पहले भी उनके घर पे एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें रा इन्वॉल्व थी, और अगर वाकई ये खबर सच है तो हो सकता है इसमें रा की इन्वॉल्वमेंट हो। ये जो हाफिज सईद साहब और इनकी जमात है, ये पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान के बाहर जो है दहशतगर्दी फैलाने में काम करती है। हमारी जमात, हाँ जी, तो अस्तगफिरुल्लाह, हमारी जमात दहशतगर्दियों को खत्म करती है। अच्छा, हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दियों को बंद करती है। फोर्स इंडिया ने किया, इंडिया के आगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, इंडिया बड़ी देर से इनके पीछे पड़ा हुआ था। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आतंकवादी ग्रुप लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद का लड़का इब्राहिम सईद 4 दिन से पाकिस्तान में लापता है, जहां पर अलग अलग स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि इब्राहिम सईद को रॉ के द्वारा किडनैप किया गया, और अगर वो अब तक नहीं मिल रहा है तो उसको रॉ ने मार दिया होगा। वहीं पर एक इनसाइड स्टोरी भी आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के केपीके में हाफिज सईद के लड़के की बॉडी मिल चुकी है, और वो बॉडी इतनी ख़राब हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर किसी ने टॉर्चर किया हो और उसको वहाँ पर फेंक दिया। और जहाँ पर आईएसआई को ये पता चला तो उन्होंने सीक्रेटली उस बॉडी को लेकर उसके अंतिम राइट्स भी कर दिए, जहां पर आईएसआई नहीं चाहती है ये न्यूज़ है कि वो पूरी दुनिया के सामने ना आए, और इसलिए उसके लास्ट राइट्स भी बड़े सीक्रेटली किए गए। वहीं पर पूरी दुनिया को पता है कि यूनाइटेड नेशन ने हाफिज सईद को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया, पर फिर भी आईएसआई उसको प्रोटेक्शन देती है। और अब ऐसा इंसिडेंट हाफिज सईद के लड़के के साथ ही होना ये आईएसआई के लिए बड़ी मुश्किल की बात हो गई है, और ऐसा लग रहा है कि अब नेक्स्ट टारगेट हाफिज सईद ही है, और इसलिए हाफिज सईद की सिक्योरिटी आईएसआई ने पूरी तरह स्ट्रॉन्ग कर दी है। तो क्या जल्दी ही भारत हाफिज सईद को भी निपटा देगा जैसे उसके लड़के को निपटा दिया है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। लश्कर के चीफ हाफिज सईद का बेटा, जिसका नाम था कमालुद्दीन सईद, उसकी अब कुछ पता लगना शुरू हुआ है। खबर ये आ रही है, हालांकि ये खबर कंफर्म नहीं है, खबर ये आ रही है कि उसकी हत्या कर दी गई है। जो अबडक्टर्स उसे उठा के लेके गए थे उन्होंने उसकी हत्या कर दी। और ये भी खबर आ रही है कि जो अबडक्टर्स लेके गए थे उन्होंने उसको बहुत टॉर्चर करके उसकी हत्या की। उसकी लाश जबा वैली में मिली, केपीके में। हालांकि मैं किसी भी तरीके के वायलेंस के खिलाफ हूं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा सीरियस हो गया मामला। एक आदमी की, खैर आतंकवादी था, नो डाउट अबाउट इट। इसके हाफिज सईद के जो फैमिली के 36 लोग आतंकवाद में हैं, ये भी एक और बेटा तलहा वो भी है। अच्छा, इस कमालुद्दीन को कोई आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये हाफिज सईद का बेटा था। कमालुद्दीन के लिए सब इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान के चैनल सारे बोल रहे हैं कि हाफिज सईद को तो कोई बेटा ही नहीं कमालुद्दीन नाम का। उनसे एक चीज और पूछना कि मैंने भी पूछा कि क्या कोई बेटी भी हाफिज सईद की? तो क्या हाफिज सईद को जेल में टारगेट करना होगा, या पाकिस्तानी सेना ने जेल के नाम पर हाफिज सईद को कहीं और रखा है? बेटा गायब है। जिस तरह से भारत अपने दुश्मनों का खात्मा करता है, और पिछले कुछ दिनों से बहुत से दुश्मन गायब हो रहे हैं, क्या हाफिज सईद का नंबर आ गया है? दुनिया के खूंखार आतंकियों में से एक है हाफिज सईद, और
भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में है। अमेरिका ने 70 करोड़ का इनाम अकेले हाफिज सईद पर रखा है। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। हाफिज सईद लश्कर तैयबा का फाउंडर है, संस्थापक। भारत के खिलाफ आतंकी फौज तैयार करता है, इस्लाम आतंकी बनाता है। हाफिज के लश्कर पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बैन लगा तो नया संगठन जमात-उद-दावा बना लिया। इंजीनियरिंग का टीचर रह चुका है ये। पढ़ा लिखा आदमी और आतंकी बन जाए तो उससे ज्यादा खतरनाक कोई हो नहीं सकता। दुनिया को दिखाने के लिए हाफिज सईद जेल में है। 31 साल की पाकिस्तान कोर्ट ने इसे सजा सुनाई है, लेकिन जेल की सजा हाफिज के लिए सिर्फ एक नाम की सजा है। पूरे पाकिस्तान में हाफिज सईद घूमता है, फिरता है, कहीं भारत के खिलाफ जहर उगलता दिखता है तो कहीं मौत से कार्यक्रम में शामिल होता है। आईएसआई भारत के खिलाफ हाफिज सईद का इस्तेमाल करता है। भारतीय एजेंसियों के रडार पर हाफिज सईद है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? हो सकता है एक सुबह आपको पता चले। ये काम करवाया किसने? मेरे अपने अभी पिछले वीडियो में, उस वीडियो में मैंने ये साफ बताया था कि ये काम कौन करवा सकता है। इंडिया ने नहीं करवाई, ये गारंटी, क्योंकि इंडिया सीधे मर्डर करवाता। उसको उठा के इंडिया लाने का कोई तरीका नहीं था अपने हाथ में। हम उसको उठा के फिरौती नहीं मांगना चाहते थे और उठा के मारना ही हमारा मकसद था, तो सीधे क्यों नहीं मारा? ये टीटीपी का स्टाइल लग रहा है, क्योंकि टीटीपी उस एरिया में एक्टिव है। हालांकि बीएलए भी ये काम करती है, बलूच लिबरेशन आर्मी, जो कि फ्रीडम फाइटर्स है बलूचिस्तान के, वो भी ये काम करते हैं। लेकिन ये काम टीटीपी का ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये टीटीपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड से काम हुआ है, और जहां पर मिली है लाश, उस एरिया को तो बिल्कुल टीटीपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड बोलते हैं, जपा वैली जो है। अच्छा, केपी के भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अच्छा, अब बात ये कि ये अबडक्शन के पीछे गेम क्या था? ये बात भी मैंने आपको पहले बताई थी कि नो डाउट कि वो दबदबा बना रहा था केपीके में अपना, और वो इनरोड्स बना रहा था, इसलिए मार दिया गया। इसमें एक शक और एक चीज और शक पैदा करती है, वो ये कि आईएसआई ने इसकी जो लास्ट राइट से सीक्रेटली परफॉर्म कर दिया। सीक्रेटली क्यों परफॉर्म कर दिया? भाई ला सकते थे, किसी ने मार दिया, मर गया, ठीक है। क्योंकि ये खबर लीक हो गई थी कि बेटा अबडक्ट हो गया, वो भी पेशावर से। इंडिया में खबर लीक हो गई थी, सारी दुनिया में थी खबर, हर वेबसाइट पे थी। तो वो ये दिखाना नहीं चाहते थे कि उसका बेटा मारा गया। अब वो कहीं पे बोल देंगे बेटा मर गया एक्सीडेंट में, तो आईएसआई ने सीक्रेटली उसके कहानी क्लियर कर दी। और उसके कुछ रिश्तेदार ले गए थे। ये हाफिज तो जेल में, हाफिज का दूसरा भाई तलहा लापता, हो सकता तलहा को लेके गए हों। सीक्रेटली परफॉर्म कर दी और खत्म कर दी कहानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुजाहिद खुद भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो इनके इधर से भेजे हुए मुजाहिद वो कश्मीर में जाकर काम कर रहे हैं। क्यों नहीं जो मुजाहिद जो अभी गए हुए हैं कश्मीर पर, इंडिया क्यों उधर ये हमले की जा रहा है? इस वजह से कि हाफिज सईद साहब छूटेंगे, उन्हें इजाज़त देंगे, ये सब निज़ाम देखेंगे। सईद इस कौम का, मुल्क का सासा है, नेक आदमी है, आलिम है, फाजिल हैं, दीन की तालीम दे रहे हैं, मदरसे बनाए हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है और बेहतरीन काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। खुसूसन हाफिज सईद साहब के हवाले से तो राह बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। पहले भी उनके घर पे एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें राह इन्वॉल्व थी, और अगर वाकई ये खबर सच है तो हो सकता है इसमें राह की इन्वॉल्वमेंट हो। ये जो हाफिज सईद साहब है, इनकी जमात है, ये पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान के बाहर जो है दहशतगर्दी फैलाने में काम करती है। हमारी जमात, हाँ जी, तो अस्तगफिरुल्लाह, हमारी जमात दहशतगर्दियों को ख़त्म करती है। अच्छा, हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दियों को बंद करती है। फोर्स इंडिया ने किया, इंडिया के आगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। इंडिया बड़ी देर से इनके पीछे पड़ा हुआ था। जो भी दहशतगर्दी आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये कश्मीर में क्या कर रहे हैं। सही। कश्मीर से लेके अफ़गानिस्तान और इधर सारी दहशतगर्दी इंडिया करवा रहा है। इंटरनेशनल सिनेरियो में जो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं, हमें कभी अमेरिका ने नहीं कहा दहशतगर्द है, हमें कभी रशिया ने नहीं कहा कि दहशतगर्द है, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, उसने कभी नहीं कहा दहशतगर्द है। उसके अलावा अफ़गानिस्तान है, उसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट ने हमें कभी दहशतगर्द नहीं कहा। मुझे नहीं पता कि इंडिया के अलावा और कौन सा मुल्क है जो हमें दहशतगर्द कहता है। आप देखें, अभी हाफिज सईद साहब को छोड़ दें तो इंडिया ठीक है, जल्द जल्द जो बिगड़ी हुई है, जो इंडिया जो कश्मीर पर हमले की जा रही है, अभी हाफिज सईद साहब को छोड़ दें, आप दबाव देख लेना, ये इंडिया पीछे ना हटे तो मुझे